सो हेलो गाइस, माय नेम इज बीके और आप देख रहे हैं ऑल फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए गाइस। आज हम सीबीसी टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सीबीसी टेस्ट होता क्या है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, सीबीसी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसके बारे में बताएंगे, और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और रेंज के हिसाब से आपको बीमारी भी बताएंगे। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस अब हम जानते हैं सीबीसी टेस्ट होता क्या है। ठीक है गाइस, सीबीसी टेस्ट को कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और सीबीसी को गाइस हिंदी में पूर्ण रक्त गणना कहते हैं, जिसे हीमोग्राम टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सीबीसी टेस्ट सबसे ज्यादा कराई जाने वाली जांचों में से एक है। और गाइस किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर बीमारी को समझने के लिए ठीक है सीबीसी टेस्ट लिखते हैं और करवाते हैं। ठीक है, और 90% का गाइस सीबीसी टेस्ट डॉक्टर करवाते ही करवाते हैं। ठीक है, ओके, और ये एक बहुत ही आम सी जांच है। ठीक है, जो कि आधा घंटा पौना घंटा में रिपोर्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, अब गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब गाइस हम जानते हैं सीबीसी टेस्ट क्यों कराया जाता है। गाइस सीबीसी टेस्ट यह कई सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए कराया जाता है, जैसे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, शरीर में सूजन हो गया, खून की कमी हो, कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो। अब गाइस जानिए ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है। गाइस हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, जो हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगती है, जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। और गाइस हमारे शरीर में लगभग 5.5 लीटर तक खून होता है, ब्लड होता है। ठीक है, अब गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, और इस रिपोर्ट में गाइस अगर कोई चीज बढ़ती है तो कौन सी बीमारी का पता लगता है, और घटती है तो कौन सी बीमारी का पता चलता है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस। तो गाइस जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मेन 3 चीज होती है सीबीसी में, एचबीआरबीसी, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी जिसे टीएलसी कहते हैं। ठीक है, ओके, और तीसरा गाइस प्लेटलेट काउंट। ये 3 मेन होते हैं। ठीक है गाइस, और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है गाइस, 11.5 टू 18.0 ग्राम होती है। ठीक है, और गाइस किसी भी पेशेंट के रिपोर्ट में 20 ग्राम एचबी आ गई है, ठीक है, 30 ग्राम आ गई है, ओके, तो इसको गाइस पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है, ओके, और गाइस अगर हीमोग्लोबिन 9.0 आ गया है, ठीक है, या फिर 8.0 आ गया है, ठीक है, ओके, तो गाइस इसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अगर बढ़ जाती है गाइस तो पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और अगर हीमोग्लोबिन घट जाती है तो एनीमिया नाम की बीमारी कहते हैं। ठीक है, ओके, एनीमिया भी आप कह सकते हैं। आप गाइस फर्स्ट तो समझ लिए हीमोग्लोबिन आरबीसी के बारे में, ठीक है, कि कौन सी बीमारी कहते हैं। ठीक है, आप गाइस सेकंड आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ओके, गाइस डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 होती है। ठीक है, ओके, और अगर किसी भी पेशेंट में डब्ल्यूबीसी 12000 आ जाए, ठीक है, 12000 आ जाए या फिर 15000 आ जाए, ओके, 15000 आ जाए, तो इसको गाइस ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, जो किसी भी इंफेक्शन में हो सकता है। ठीक है, चाहे वो टाइफाइड हुआ, ठीक है, कैंसर हुआ, या फिर कोई भी अन्य बीमारी हुई, कोई भी अदर इंफेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी जब बढ़ती है तो कोई ना कोई इंफेक्शन आपके शरीर में इंक्लूड हो गया है, इसके बारे में बताती है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी अगर गाइस ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। ओके, अब गाइस हम डब्ल्यूबीसी घटने के बारे में बताते हैं कि अगर 4000 से नीचे आ जाए, 4000 से नीचे आ जाए, तो कौन सी बीमारी होती है। अब गाइस अगर डब्ल्यूबीसी 3000, ठीक है, 3000 या फिर 2000 आ जाए, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट में, और डब्ल्यूबीसी तब घटता है गाइस जब आपकी बॉडी में अत्यधिक इन्फेक्शन बढ़ गया हो, ठीक है, या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर में भी कम हो सकता है। ठीक है, अब गाइस हम जानते हैं प्लेटलेट काउंट के बारे में। ठीक है, ओके, जो तीसरा है। ठीक है गाइस, और गाइस किसी भी पेशेंट में, ठीक है, प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। ठीक है, ओके, इधर देखिए ये सारे नॉर्मल रेंज है गाइस। ठीक है, जितने भी इधर पैरामीटर्स हैं सीबीसी के, ये नॉर्मल रेंज है उसकी। ठीक है, हर एक टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गाइस चलिए हम आपको बताते हैं कि प्लेटलेट काउंट अगर बढ़ जाए, 6.5 लाख हो जाए, ठीक है, 6.5 लाख हो जाए, या फिर 8 लाख हो जाए, ठीक है, या फिर 8 लाख हो जाए, तो थ्रोम्बोफिलिया कहते हैं। ठीक है, ओके, और प्लेटलेट काउंट गाइस तब बढ़ता है जब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया हो। ठीक है, अब गाइस चलिए हम आपको बताते हैं प्लेटलेट काउंट घटने पर कौन सी बीमारी का पता चलता है, या कौन सी बीमारी में प्लेटलेट काउंट ज्यादा घटता है। ठीक है, ओके, देखिए गाइस अगर प्लेटलेट काउंट आपकी 40,000 आ रही है, ठीक है,
40,000 आ रही है, ओके, या फिर 50,000 आ रही है, ठीक है, 50,000 आ रही है, या फिर मान लीजिए 74 या 80,000 से नीचे नीचे आ रही है, तो गाइस उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, ठीक है, ओके। और ये प्लेटलेट गाइस तब घटता है जब किसी भी पेशेंट में डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं या फिर डेंगू फीवर हो गया हो, ठीक है। इस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 40,000 से 80,000 के बीच में रहती है, ठीक है, ओके। और अगर 90,000 1 लाख इतना रहते गए तो कोई बात नहीं, उतना घटता बढ़ता, लेकिन अगर ज्यादा घट जाए जैसे 80 से और डाउन हो जाए तो डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। तो बस हम आपको तीनों पैरामीटर्स के बारे में बता दिए जो इम्पोर्टेंट थी, ओके। हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में बता दिए, आरबीसी के ऊपर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के भी बारे में बता दिए। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या काम करता है, जब कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में इंक्लूड हो रहा हो तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, पहले उससे लड़ती है, ठीक है। जब कोई इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी पर हैवी पड़ता है, ज्यादा बढ़ जाता है कोई इन्फेक्शन, तब डब्ल्यूबीसी क्या होती है गाइस, डाउन हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, ठीक है। उसी की वजह से इन्फेक्शन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट जो होता है गाइस वो हमारे शरीर में तब कम होता है जब डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज हो गई, ठीक है, आरबीसी की नॉर्मल रेंज ये हो गई, पीसीबी की हो गई, एमसीबी की हो गई, ठीक है। ऐसे से सारे पैरामीटर्स की नॉर्मल रेंज गाइस ये सारी है, ठीक है। तो सीपीसी रिपोर्ट में गाइस अगर कोई भी चीज घटती या बढ़ती है तो आप क्या करेंगे, इस नॉर्मल रेंज से मिला लेंगे, यहाँ इसके बीच में गाइस जो रेंज आएगी वो रहेगा, ठीक है, सीपीसी रिपोर्ट में। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल रेंज से इस रेंज को मिलाएंगे कि ये रेंज बढ़ी है या घटी है इससे, तो आप रिपोर्ट खुद ही देखना जान जाएंगे, ठीक है, समझ जाएंगे। तो बस इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। अब हम मिलते हैं एक नई टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा लोगों को शेयर करिए।